नंबर 1 कि अगर हमने एग्जीक्यूट करना है किसी स्टेटमेंट को फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ जो हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लूप जो है वो यूज़ हम करें। अगर हमने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कोई हमने स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है 10 टाइम्स जो है पाकिस्तान, एक वर्ड पाकिस्तान जो है वो प्रिंट हो गया है, हम लूप यूज कर लेंगे। जी मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर, अभी जरूरत जब होगी। नंबर 2 कि दूसरा यूज हमारे पास क्या होता है कि जब हमने कोई सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज प्रिंट करनी हो, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास 1 to 10 जो इंटीजर हैं, पहले 10 इंटीजर्स जो हैं वो प्रिंट होके आ जाएं, तो तब भी हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि लूप जो है ये क्या चीज़ है कि ये भी एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज होता है। बेसिक इसके दो यूज हैं। एक यूज ये है अगर हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक कोई एक स्टेटमेंट है, कोई एक आउटपुट है और हम वो चाह रहे हैं कि फॉर स्पेसिफिक ऑफ टाइम्स वो जो है प्रिंट हो, कि ये स्टेटमेंट या ये आउटपुट हमने एक ही लाइन में लिखा हुआ है वहां पे सी आउट पाकिस्तान, तो हम चाह रहे हैं कि 10 टाइम्स वही स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे। ठीक है। और नंबर 2 कि अगर हम चाहते हैं कि कोई एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जो है वो हम प्रिंट करवा लें, जैसे कि हम चाहते हैं कि पहले 10 वैल्यूज जो है वो प्रिंट होकर हमारे पास आ जाए, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हम लूप यूज करते हैं। लूप जो है हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है एंड फॉर लूप है। अभी हम वाइल लूप एंड डू वाइल लूप जो है वो पढ़ेंगे। फॉर लूप इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा टॉपिक है वो फॉर लूप है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये सारे ही हैं। तो आज हम जस्ट 2 टॉपिक में वाइल लूप एंड डू वाइल लूप कर लेंगे, फॉर लूप उसके बाद देखेंगे। जी वाइल लूप का सबसे पहले हमारे पास जो सिंटैक्स है वो नज़र आ रहा है आपको कि इसके अंदर क्या होता है, कीवर्ड हम लिखते हैं वाइल, और उसके बाद एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, और फिर स्टेटमेंट आती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन यानी कंडीशन हमारी यहाँ पे आएगी। वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, सिंपल रिलेशन ऑपरेटर भी हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट होती है जिसको हम बॉडी ऑफ लूप बोलते हैं हम। वेयर एक्सप्रेशन एक्ट्स एज अ डिसीजन मेकर, ये जो एक्सप्रेशन होता है ये हमारा डिसीजन करता है। स्टेटमेंट्स फॉर्म द बॉडी ऑफ द लूप, यहाँ पे ये बॉडी ऑफ लूप बनाती है हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं, और बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द एक्सप्रेशन वैल्यूज एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू। जब तक हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो ट्रू रहती है तब तक ये हमारी बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो चलती रहती हैं। तो वाइल लूप के अंदर क्या है, हमने जो भी देखा कि वाइल का कीवर्ड देते हैं हम, यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होती है, और ये हमारी बॉडी ऑफ लूप होती है जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट या मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो हम वो इन ब्रैकेट्स के बाहर भी लिख सकते हैं, बट अगर हमारे पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हो तो हम उनको इस बॉडी के अंदर लिखते हैं, इसको हम बॉडी ऑफ लूप बोलते हैं। तो अब सबसे पहले क्या होता है कि हमारी कंडीशन यहाँ पे चेक होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो हमारा कंट्रोल जो है बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंटर होगा, और यहाँ पे क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर दोबारा ऊपर जाएगा कंट्रोल, दोबारा कंडीशन चेक होगी, अगर फिर भी कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अनटिल अनलेस कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन या एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो फॉल्स ना हो जाए। जब तक वो ट्रू रहेगी तो ये कंडीशन, ये जो हमारी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो ये सिंपल हमारे पास वाइल लूप है। उसके बाद डू वाइल लूप।
वाइल लूप का अगर हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले हम कीवर्ड डू लिखते हैं। याद रखें इसके साथ कभी भी कोई सेमी कॉलन या इस तरह की चीज़ नहीं है, तो सिंपल हम कीवर्ड डू लिखेंगे और बॉडी ऑफ लूप आएगी और उसके अंदर ये डू भी यहाँ पे जो है वो डी बड़ा लिखा हुआ है तो वहाँ पे जो है स्मॉल ही होगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट होंगी हमारी और इसके बाद वाइल कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो फर्क क्या है, और एक्सप्रेशन के बाद सेमीकोलन भी आता है। इसमें फर्क क्या है कि इसके अंदर डू पहले आता है और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप आती है और उसके बाद जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है जहाँ पे हमारी कंडीशन चेक होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात या नोट करने की बात है वो ये है कि जब एग्जीक्यूशन इस लूप की स्टार्ट होती है डू वाइल लूप की, ये देखिए पहले ये डू का पोर्शन आता है फिर वाइल का आता है। तो डू मीन क्या है कि करना कि पहले वो ये काम कर लेते हैं वाइल जबकि फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डू वाइल लूप के अंदर आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाती है। कंडीशन चेक करने से भी पहले एक दफ़ा आपकी वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, दोबारा सुने कि डू वाइल लूप में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी कंडीशन चाहे ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कंडीशन तो लिखी ही बाद में गई है। सिंटैक्स में अगर देखें तो ये तो कंडीशन बॉडी ऑफ लूप के बाद में आ रही है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो भी हमने स्टेटमेंट दी हुई होती है वो एक बार जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। उसके बाद कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा आके वो स्टेटमेंट प्रिंट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर अगर ट्रू होती है तो फिर दोबारा वो आएगी, फिर आएगी जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जबकि अगर वाइल लूप के अंदर देखें तो वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक हो जाती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है हमारा वाइल लूप के अंदर, सबसे पहले एक्सप्रेशन चेक होता है। अगर एक्सप्रेशन या हमारी कंडीशन जो है वो ठीक है तो ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो ये बेसिक फर्क है हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर। इन डू वाइल बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर कह रहा है कि एक बार आपकी जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी because the condition is checked at the end. That is why it is called post test loop. जो हमारे पास डू वाइल लूप है इसको हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। इसके अंदर जो टेस्ट है वो बाद में होता है। वाइल एंड फॉर लूप्स आर कॉल्ड प्री टेस्ट लूप। जबकि हमारे पास जो भी वाइल लूप है या फॉर लूप है उनके अंदर सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। बिकॉज इन देम कंडीशन इज चेक फर्स्ट एंड देन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड। जी यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ आई हो तो बता दे। कोई समझ आई है किसी को कुछ? कोई क्वेश्चन? जी जैन, नीड योर अटेंशन। सबसे पहली चीज़ है कि लूप होता क्या है। लूप ये होता है, लूप का मतलब क्या होता है कि एक चक्कर चलना एक चीज़ का। लूप बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ आ जाती है वर्ड से कि लूप चीज़ क्या है। अपने माइक ऑफ रखेगा कि एक ही चीज़ का बार बार होना ये लूप है। आप एक ही दायरे के गिर्द घूम रहे हैं बार बार, तो क्या हम कह रहे हैं कि ये एक लूप के अंदर आप चल रहे हैं। यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर लूप का यूज क्या है, दो तरह के बेसिक इसके यूज होते हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को आपने 5 दफा प्रिंट करवाना है, 6 दफा प्रिंट करवाना है, तो आप बजाय इसके या 100 टाइम उसको आपने प्रिंट करवाना है, तो बजाय इसके कि आपको 100 टाइम वो जो है स्टेटमेंट लिखना पड़े, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम है। मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपके पास 1 मिनट है और आप C++ के अंदर एक कोड लिखें और उसके अंदर आप 100 टाइम्स मुझे पाकिस्तान प्रिंट करवा के दिखाएं, तो आपको तो 100 टाइम्स सी आउट और उसके अंदर पाकिस्तान लिखना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को हम लूप्स यूज करते हुए बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हम एक लूप लगाएंगे और उसके अंदर वो स्टेटमेंट लिख देंगे और उसको बता देंगे कि ये स्टेटमेंट आपने 100 टाइम्स जो एग्जीक्यूट करनी है।
तो वो क्या होगा 100 टाइम्स पाकिस्तान प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है यूज हमारे पास। अब इसके अंदर हम जो पढ़ रहे हैं वो वाइल लूप पढ़ रहे हैं और डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले तो आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, वो बड़ा सिंपल सा है आपके सामने, ठीक है। कि जब भी कोड हम लिखेंगे उसके ऊपर वही बेसिक चीज़ें आएंगी जो हम पहले लिखते होते हैं, हैश इंक्लूड वगैरह वगैरह। मेन फंक्शन के अंदर आके जो वाइल लूप का सिंटैक्स होगा वो ये होगा, वाइल लिखेंगे और उसके अंदर हम कोई भी कंडीशन लिखेंगे, इंट लेस देन ग्रेटर देन 0 कोई भी कंडीशन होगी, और यहाँ पे हम जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहते हैं वो होगी। और जब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है वाइल लूप की, ये सबसे पहले यहाँ कंडीशन चेक हो जाएगी। जैसे इफ एल्स के अंदर आपने अगर इफ एल्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो वहां भी ऐसे ही होता था। हम क्या क्या लिखते थे, इफ, यहाँ पे इफ, और यहाँ पे कंडीशन होती थी इफ n ग्रेटर देन 10 या n लेस देन 10 तो ये प्रिंट कर दो, ठीक है। अब वहां इफ के अंदर होता ये था कि वो स्टेटमेंट एक ही बार प्रिंट होती थी, अगर यहाँ कंडीशन चेक होती थी और वो स्टेटमेंट एक ही बार प्रिंट होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये लूप है। कंडीशन चेक होने के बाद ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो लूप चलता रहता है। अब एग्जांपल से आपको फर्दर क्लियर भी हो जाएगा। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, पहले कंडीशन चेक हो जाती है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट चल जाती है, फिर दोबारा कंडीशन चेक होती है, अगर कंडीशन दोबारा भी ट्रू रहती है तो ये दोबारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अनटिल अनलेस ये हमारी कंडीशन ट्रू जब तक रहे वो हमारी जो है स्टेटमेंट चलती रहती है। ये है वाइल लूप। जबकि डू वाइल लूप के अंदर देखें तो उसका सिंटैक्स ये है, सबसे पहले कीवर्ड डू आता है और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो डू के बाद देखिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं है, सिंपल डू कि भाई ये काम कर दो आप, वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूशन कर देगा इस स्टेटमेंट की। उसके बाद जब ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है तो फौरन बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या आता है, हमारे पास वाइल आ जाता है। वाइल के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है, यानी कंडीशन चेक होगी, एक बार वो प्रिंट होगी स्टेटमेंट, उसके बाद एक्सप्रेशन चेक होगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू आती है तो दोबारा ऊपर चला जाएगा इस बॉडी के अंदर, दोबारा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर एक्सप्रेशन चेक होगा, अगर अब भी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू है दोबारा फिर अंदर चला जाएगा बॉडी के, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे जिस इटरेशन के अंदर ये हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी तो यहाँ से ये एग्जिट कर देगा, नीचे आ जाएगा, इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है डू वाइल लूप। ये देखिए ये एग्जाम्पल करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कोड देखेंगे, मैं इसको उधर ही ले जाता हूँ कंपाइलर के अंदर फर्दर, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ सके। जी वाइल लूप की ये एक हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहले वही काम जो हर किसी को पता है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वेरिएबल जो है इंटीजर ए डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज करवा दिया 0। क्या मतलब कि हम एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर, जैसे हम ये लिखते होते हैं इंट ए, तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हो जाता है, उस लोकेशन को ये नाम दे दिया जाता है। इस चीज़ का भी पता होना चाहिए, अक्सर ये भी पता नहीं होता कि इस चीज़ का पर्पज़ क्या होता है, बैकएंड पे काम हो क्या रहा होता है। जैसे हमने इंट ए लिखा है तो क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है, हमारे कंप्यूटर की जो रैम होती है उसके अंदर, परमानेंट मेमोरी की बात नहीं कर रहा, जो हमारी वोलेटाइल मेमोरी रैम है उसके अंदर क्या होता है, रन टाइम पे वहाँ पे अगर हमारे ये देखें सपोज यहाँ पे इतना एरिया हमारी ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर अब उसकी टाइप चेक होती है। अब ये टाइप कौन सी है, इंट है, इंटीजर है, तो इंट कितने बाइट्स का होता है ये बताएगा। सर 4 बाइट्स का, 4 बाइट्स का। कंफर्म है? जी सर। 2 बाइट्स।
मोस्ट 2 बाइट्स से हम इसको कंसीडर करते हैं। सिंपल इंट को, लॉन्ग इंट हमारे पास 4 बाइट्स पे चला जाता है। 32 बिट 16 बिट्स होता है। हाँ 32 बिट्स पे। 64 की बात करें तो फिर 4 की बात करेंगे हम। तो अब हमने जैसे इसको डिक्लेयर किया इंटीजर ए, तो क्या इसका मतलब बनता है कि भाई ये अगर हमारी मेमोरी कंप्यूटर की इतनी ज़्यादा, उसके अंदर यहाँ पे किसी भी जगह पे हमारे पास क्या हुआ, एक 2 बाइट्स की जो मेमोरी लोकेशन है उसको एक नेम दे दिया गया है ए, और उसके अंदर वैल्यू ऑफ 0 है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ 0 रखवा दी गई है। उसके बाद अब यहाँ पे देखें वाइल लूप, हमारा जो असल हमारा टॉपिक है। अब ये लिखे हमने वही सिंटैक्स कंसिडर किया वाइल, और यहाँ पे ये हमारा एक्सप्रेशन या कंडीशन है यहाँ पे, और ये बॉडी ऑफ लूप है। अब कंडीशन हमने क्या दी है कि a लेस देन 10, a लेस देन 10, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कंडीशन चेक करेंगे क्या 0, कंडीशन क्या बन रही है 0 लेस देन 10, 0 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप ही बताएं जी, ये जिनको समझ नहीं आ रही थी अभी कौन थे मेरे साथ। जैन सर मैं जी यस सर मैं जैन था। हाँ जैन बताएं। यस सर। ये देखें अभी ये जो कोड नजर आ रहा है ना आपको, ए के अंदर, यस सर आ रहा है। ए के अंदर वैल्यू हमारी 0 है ना। अब यहाँ पे हमने लूप लगा दिया हुआ है। अब ए के अंदर वैल्यू क्या है 0, हम यहाँ लिखेंगे 0 लेस देन 10। कंडीशन ये बन रही है ना अब हमारी 0 लेस देन 10। यस सर। क्या ये कंडीशन ट्रू यस है? सर। यस सर। ये बन रही है हमारे पास चीज 0 लेस देन 10। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई। अब यस क्या सर। होगा, हमारा लूप जो है वो बॉडी ऑफ, हमारा कंट्रोल जो है वो बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे बॉडी ऑफ लूप के अंदर एंटर होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है, सी आउट वैल्यू ऑफ ए, और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवा लो, यानी हमारी स्क्रीन के ऊपर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और वो वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी बताएंगे जैन? सर 0 to 9। 9 की बात ही नहीं कर रहे अभी, इस स्टेटमेंट की पहले इटरेशन के अंदर है हम, पहली इटरेशन की बात कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी वहां पे 0, ठीक है। अब 0 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद एंड लाइन पे आए, अब यहाँ पे आए तो ए की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे, प्री इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट हो रही है? कौन सा इंक्रीमेंट हो रहा है, ये प्री इंक्रीमेंट है या पोस्ट इंक्रीमेंट है? पोस्ट। पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो एक स्टेप यानी एक नंबर उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से बाहर निकल आएगा एक बार, दोबारा यहाँ पे जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले 0 थी अब 1 है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 10 है? जी बिल्कुल, कंडीशन ट्रू है। दोबारा यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट चलेगी और ए की जो नई वैल्यू आ रही है इस वक्त वो 1 है, तो वो वैल्यू जो है हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। फिर ए की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होगा यानी ए की वैल्यू 2 होगी। फिर दोबारा यहाँ पे आएंगे, क्या 2 लेस देन 10 है? यस। दोबारा ये इसी तरह 3, 4 एंड 5 ये चलता रहेगा जब तक कि ए की वैल्यू जब इंक्रीज होते होते यहाँ पे जब वैल्यू 10 आएगी तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी फिर या नहीं? अब सर नहीं। और अगर ऐसा होता तो फिर क्या ख्याल है? यस सर फिर हो सकता है। फिर हो सकता है क्योंकि इक्वल भी आ रहा है लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ जस्ट यस लेस। सर। तो अब जब 9 था तो फिर तो ठीक है, ये चलनी थी 9 लेस देन 10, ठीक थी। अब अगर ए की वैल्यू इंक्रीज होते होते 10 आ गया है, 10 लेस देन 10 तो कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो अब ये कभी भी लूप हमारा कंट्रोल इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा बल्कि यहाँ से एग्जिट करेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी मुझे उमर इलियास आप बताएं कि अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है इस बॉडी इस लूप के अंदर ये टोटल कितनी टाइम्स चली है ये स्टेटमेंट इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कितनी बार हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है? सर अगर
10 लेस देन 10 होगा जो आपके सामने कंडीशन लिखी हुई नजर आ रही है इसके अकॉर्डिंग बता दें। इसके अकॉर्डिंग 0 to 9 तक जाएगी। टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी चली है जिस रेट जो वो 10 दफा चलेगी ना, 10 दफा चलेगी बिल्कुल, क्योंकि 0 1 2 3 और 2 5 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 यानी 0 to 9 यानी 10 टाइम। जी अभी हम इसको जी। ये देखिए जी, वैल्यू ऑफ ए 0 1 2 3 4 5 7 8 9 जी ठीक है, ए की वैल्यू ये प्रिंट हुई है यहाँ तक। तो ये आपको आइडिया हो गया कि वाइल लूप किस तरह वर्क करता है हमारे पास। ये देखें इस कोड को और ज़रा समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है इसके अंदर, डू वाइल के अंदर। उससे इसको एग्जीक्यूट करें अपने माइंड के अंदर या अपने पास कोशिश किया करें कि आपके पास जो स्पेशली लर्निंग फेज के अंदर है इस वक्त लूप्स के हवाले से, जब भी आप लूप सॉल्व कर रहे हो आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। इसको कंपाइल करने से पहले अपनी कॉपी पे आप खुद इसको अपने बाई हैंड सॉल्व करें। अगर आप बाई हैंड सॉल्व करना आपको आ गया लूप तो आपको लूप जो है वो आ जाएंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। अगर आपको कोड लिखा लिखाया मिलता है, आप कोड को एग्जीक्यूट करके उसका जवाब देख लेते हैं, कभी भी आपको नहीं आएगा जब तक आप उसको ड्राई रन करना नहीं सीख लेते। तो इसको जो है कौन एक्सप्लेन कर सकता है, किसको समझ आ रही है, क्या आउटपुट आएगी? इसको 2 मिनट है और सब लोग देख लें। एक चीज़ और याद रखें, प्रोग्रामिंग जब होती है इसके अंदर जो कोड की लाइंस होती है ना, ये स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होती हैं। मेन फंक्शन के अंदर जब भी आते हैं पहले एक लाइन एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके नीचे वाली लाइन होती है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, इस तरह से चल रहा होता है कोड। वो आगे फंक्शंस आएंगे जहाँ पे डायरेक्टली हम जंप करके कहीं और चले जाते हैं, वो बात की बात है। तो अब अगर यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले आप कह रहे हैं कि सर ये कंडीशन मीट नहीं कर रही तो ये नहीं चलेगा। तो मेरे भाई इसके ऊपर भी तो देखो ना, ये भी तो कोई चीज़ है, ये भी तो कोई चीज़ है, ये भी तो, ये देखिए ये चीज़ें, पहले ये चीज़ें कंसिडर करें उसके बाद वहाँ पे आते होते हैं हम। जी और कौन करना चाह रहा था? जाज़बा आप बताएं। जी सर, ये हमारे पास इंटीजर ए 10 है। डू वाइल जब ये डू की बॉडी में जाएगा तो वैल्यू हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 10 में इंक्रीमेंट होगी, 11 हो जाएगा। जब ये कंडीशन चेक होगी 11 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इसको इग्नोर कर देगा और एग्जिट हो जाएगा। जी बिल्कुल, यही चीज़ ही डू वाइल के अंदर पढ़ी थी हमने अभी। कि डू वाइल के अंदर होता क्या कि डू के अंदर, उसके अंदर जो डू वाला पार्ट है वो विदाउट चेकिंग कंडीशन चेक किए बगैर जो डू का पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब कंडीशन यहाँ पे है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, लेकिन डू का पार्ट फिर भी चल गया है क्योंकि कंडीशन आती बाद में है इसके अंदर। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हुई है? सबसे पहले अब यहाँ पे आए ए की वैल्यू प्रिंट हुई और ए की वैल्यू 10 है, यहाँ पे वो प्रिंट हो गई। उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू 10 से क्या होगी बढ़ के 11। अब यहाँ पे 11 लेस देन 10, नहीं जी ये तो बात ही गलत है, कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब दोबारा ये इस बॉडी के अंदर आएगा ही नहीं। अच्छा जी, अब ये कोड है एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, इसको समझना। जब भी कोड आप राइट करें तो हमेशा कोड की आपकी जो इंडेंटेशन होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह है, तो मैं इसको पहले सही करूँगा कोड को, ताकि आपका कोड एक ही नज़र में देखने से पता चल जाए कि क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज
कोड इतना स्टूडेंट्स का बुरा लिखा होता है कि टीचर हो जाता है, उसको देखता ही नहीं है। ये देखें, अब पता चल रहा है कि इस पे मैंने क्लिक किया ब्रैकेट पे, देखें पता चल गया कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ये स्टेटमेंट उसके अंदर है। चलेंगे अब इसको सब लोग जो है ना, अगर मैं ये चाहूँगा कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए इस वक्त, आप इस कोड को देखें, जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको देखें और हर स्टूडेंट इसको एक दफ़ा ड्राई रन कर ले। जो स्टूडेंट इसको ड्राई रन करने में कामयाब हो जाता है, ड्राई रन कर लेता है, तो उसके लिए क्लैपिंग है मेरी तरफ से। मतलब है ये है कि वो बंदा बिल्कुल ठीक जा रहा है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ रही है, और ये समझ आना ज़रूरी है इस कोड की। इसको एग्जीक्यूट अभी मैं कर दूँ, वो कंपाइल करके वैल्यू दे देगा या आप खुद कर लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन समझ नहीं आ रही कि एग्जीक्यूट हो कैसे रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको 5 मिनट हैं आपके पास, हर स्टूडेंट खुद से बैठ के इसको एग्जीक्यूट कर ले, जो कर ले और उसको समझ आ जाए कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो हैंड रेज करे।